डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिजिक्स पार्ट नंबर 10। टॉपिक चैप्टर है आपका 2। टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल का मैंने कुछ चर्चा किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, आज भी इसका खूब विधिवत चर्चा करेंगे अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखें इधर, जब कोई लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में आती है, यानी अदर मीडियम में आती है, तो लाइट का फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगा और सेकेंड मीडियम में स्पीड, उसका रेशियो बताता है। तो क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, या सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं या म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हैं? वन फर्स्ट मीडियम, मैं नाम बताऊं, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम को सेकेंड मीडियम, या इसको ऐसे भी लिखते 1 2 1, या इसको ऐसे भी लिखते 1 2। ये तीनों एक ही फार्मूला कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड का, दैट इज सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां भी वही कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां भी वही कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो यहां रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है। तो यहां लिखेंगे क्या? ध्यान दें, इसकी वैल्यू होती है V1 अपान V2। V1 मतलब फर्स्ट में मेरा, देखो यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यानी ऊपर वाले वैल्यू को क्या कर दिया है? नीचे कर दिया, कोई अंतर नहीं है। यानी जो नीचे है उसकी वेलोसिटी नीचे लिखेंगे, और जो ऊपर है दैट इज ये ऊपर है, ये भी ऊपर ही एक तरह से है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर। ठीक, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव। तो यहां लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, ये हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे ये निकालना हो, यन 2 1 निकालना हो, या यन 1 2 निकालना हो, या यन 2 1 ऐसे निकालना हो, तो यहां होगा V2 अपान V1। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया? तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, जैसे ग्लास का, तो एयर कहां से आ रही है, उसकी वेलोसिटी अपान जिसका पूछ रहा है उसमें वेलोसिटी लाइट का निकालेंगे, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपके एनसीईआरटी बुक में। एयर का 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, ये सब दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब इसके बाद ध्यान देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब थोड़ा सा नोट करके ध्यान दें। अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स सेकंड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम x दिया है। क्या दिया? x दिया है। जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो अगर पूछ दिया कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का बताइए विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसका इन्वर्स कर तो क्या कर देंगे? ये होता है 1 बाई m/1, यानी इसका उल्टा, यानी 1 बाई x, यानी जो दिया रहेगा उसका उलट देंगे जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं। ठीक, अब ये हो गया। अब चलते हैं आगे, ध्यान से मिटा दें। चलिए अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि 3 मीडियम दिया, ये ग्लास है, चाहे वाटर मान, ये ग्लास है, ये एयर है। एयर से लाइट आई, वाटर में गई, वाटर से लाइट आई, गिलास में गई। ठीक, ये अब पूछ दिया आपको, मान लो कि ये V1 वेलोसिटी होगी, इसमें V2 हो गई, इसमें क्या हो गई? V3 हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होगा? एयर की वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, VA का मतलब एयर की वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी VW नीचे रखेंगे। ठीक, बात समझ लो। अगर पूछ दिया कि W ग्लास का वेलोसिटी विथ W के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा? VW की वैल्यू, VG की वैल्यू ग्लास का नीचे होगा और VW की वैल्यू ऊपर, यानी ये कहने का मतलब, चलिए इतना याद रखिए, इसको VA कर लेते हैं, इसको VW कर लेते हैं, इसको VG कर लेते हैं। अगर पूछ दिया कि एयर और ग्लास के, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ एयर के रिस्पेक्ट में, तो VA ऊपर होगा और VG नीचे होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन तीनों से हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन। अब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको और इसको गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई, या फिर सॉरी डिवाइड कर दूं, डिवाइड, तो ध्यान से देखेंगे क्या मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि A एंड W में, NAG में एंड A एंड W से डिवाइड करने, यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो VA अपान VG इक्वल टू क्या होगा? VA अपान VW। तो जो सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा VW, VA, और नीचे वाला ये नीचे आ जाएगा VG और VA। VA से VA कैंसिल, VW अपान VG। यानी देखिए ध्यान से, ये आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं A एंड G अपान A एंड W इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? W एंड G। ये हमारा एक रिलेशन है। इसको समझाएं किस लिए है?
अभी बताते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें। देखो समझो, यहां समझो, अगर मुझे इसको फिगर को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर मुझे दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास दे दिया यस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ए वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाई, अब पूछ दिया कि आप निकालिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करेंगे यहां ध्यान दें। अगर मुझे वेलोसिटी मालूम होता तो VW अपॉन VG तो लिख लेते, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं मालूम है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दें, ये फार्मूला क्या कहता है कि ये जो नीचे है उसको ऊपर लिखना, और जो ऊपर है उसको कहां लिखना, नीचे। हमने वेलोसिटी के रूप में क्या बताया था कि वेलोसिटी में ये ऊपर लिखते हैं, अगर वेलोसिटी लिखना हो तो, और ग्लास का नीचे है तो नीचे लिखते हैं वेलोसिटी के रूप में। लेकिन ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में हम लिख रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में हम क्या लिखेंगे, ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है चूंकि नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे, और किसके रिस्पेक्ट में है तो एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो। ध्यान रखेंगे इस बात का। मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब यही है। तो ये हमारा निकल गया x बटा y। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आपके बोर्ड के लिए भी। तो ध्यान देंगे, ये फार्मूला बताने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, अगर पूछ दिया कि बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास वाली वैल्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर रखेंगे, वाटर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को नीचे रखेंगे। अगर घुमा दिया क्वेश्चन, ऐसे कर दिया तो वही काम करेंगे, ये W वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर और G वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे, और करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, y क्या हो जाएगा x। ये हमारा क्वेश्चन था, ये था एक नोट में, इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। अब एक न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम सॉल्व करते हैं। लिसन टू मी हियर, इन एनसीईआरटी पेज नंबर 176, क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, द लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बार बार कहना ना पड़े, आप समझदार हैं, लेते रहिए, लेना आपका कर्म है और मैं लिखना मेरा धर्म। चलिए, तो आप ले चुके होंगे, अब आगे देखते हैं कैसे। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन दिया है एक न्यूमेरिकल करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एयर से लाइट आ रही है, कहां, ग्लास में, एयर से आ रही है लाइट, आ गई एयर से, हमने ये बनाया ग्लास, अब ग्लास में आई, तो ग्लास में आएगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा, ये होगा। अब आगे देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.50, क्या दिया कि एयर से आ रही है लाइट, कहां जा रही है, ग्लास में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का, न कि एयर का। जहां से आती है, जिसमें घुसती है लाइट, तो जिसमें घुसेगी उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तो 1.5। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, हम बताए थे कि एयर की वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे va और ग्लास की वेलोसिटी नीचे लिखेंगे vg। 1.50 बोलो, होगा कि नहीं। एयर में वेलोसिटी क्या होती है लाइट की, 3 × 10 के पावर 8 की 8 मीटर पर सेकंड। vg निकालना है, आप समझदार हैं, काफी समझदार हैं, बस आपको हिंट ही काफी है। तो यहां आपका डिवाइड कर जाएगा तो 1.5 और डिवाइड करेंगे तो 2 × 10 के पावर 8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मीटर पर सेकंड, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू। क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, आप बुक में से देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल बताएंगे इससे आगे का टॉपिक। एक आध न्यूमेरिकल और लगवा दूंगा, किसके बुक से? एचसन के बुक से। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।